सभी झारखंड वासियों को मेरा जोहार नमस्कार। मैं हूं सत्यनारायण कुमार और आपको हमारे YouTube चैनल झारखंड युवा पे समस्त झारखंड वासी जो जेपीएससी अभ्यर्थी जो है सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। देखिए, आज 11 जेपीएससी को लेकर हम कुछ एक अहम महत्वपूर्ण मूल बिंदु पर बात करने आए हैं, ठीक है। और वो मूल बिंदु क्या है, आप ही के 11वीं जेपीएससी से रिलेटेड है। तो पहला मूल बिंदु क्या है कि कुछ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। पहले जो मूल बिंदु है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आधिकारिक लेवल पे जो मुख्य सचिव महोदय हैं ना, कार्मिक सचिव महोदय हैं, प्रधान सचिव महोदय जी हैं और जेपीएससी के सचिव महोदय जी ने सुनिश्चित किया है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे छात्र बिल्कुल कंफ्यूज हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो हमें आधिकारिक तौर पे जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह की भावनाओं को समझते हुए, छात्र के हक अधिकार, उनके दिल का दर्द समझने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि वो मुझे आश्वस्त किए हैं कि इस माह के अंतिम सप्ताह में जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं और मूल बिंदु पे। देखिए, पिछला बार मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अगर 11वीं जेपीएससी नोटिफिकेशन दे दी तो आप पढ़ते रहिए, नहीं तो कब पता चलेगा कि कब पीटी का तैयारी करें, बेंच का तैयारी करें। क्योंकि 260 को नंबर पिछले बार गया था जेपीएससी के पीटी में, तो हो सकता है इस बार 280 से 290 प्लस जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार सूर्य भगवान इस सृष्टि को अपना प्रकाश देते हैं, जो इस अंधकार को दूर करते हैं, तब पता चलता है कि हमारा सृष्टि जो है ये पूरा उज्जवल है कि नहीं। उसी प्रकार मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सत्यनारायण कुमार इस झारखंड राज्य के लिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए ना, जिस प्रकार मैं संघर्ष कर रहा हूं, ये आप लोगों का कहीं ना कहीं ये दुआ है। ये दुआ मेरी ऊर्जा के रूप में मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की विज्ञापन 25 से 28 सितंबर तक नहीं होगा तो मैं लूंगा कड़ा डिसीजन, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो मुझे आश्वस्त किए हैं, ठीक है। तो भगवान जिस तरीका से, सूर्य भगवान जिस तरीका से प्रकाश देते हैं, मैं उसी प्रकार, चूंकि मैं एक मनुष्य हूं, मेरा एक मानवता के रूप में इस झारखंड लोक सेवा आयोग के संघर्ष को लगातार मैं जारी रखा हूं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी संघर्ष होता है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका रामायण में भगवान श्री राम रामायण में अकेले नहीं लड़े थे सीता माता को लाने के लिए। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण, उनका भगवान हनुमान जी, नल नील आपका सुग्रीव, सभी लोगों का मदद। सबसे बड़ी चीज़ है कि रावण, जिनका भाई विभीषण, अगर उनका भेद नहीं बताते हैं, अगर उनका भेद नहीं बताते तो क्या भगवान श्री राम को पहुंचने में थोड़ी कठिनाई होती। लेकिन इससे यह साबित होता है कि अगर झारखंड के छात्र नहीं समय पे, अगर हमें आप माने जिस तरीका से आप जैसे भगवान श्री राम को लोग मदद किए, आप उसी प्रकार हमें उसी तरीका से मदद करिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, आपको मदद करना होगा, चाहे आपको फिजिकल रूप से हो, आपको मदद करना होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं तो अकेले महाभारत में अपने सुदर्शन के माध्यम से पूरे इस महाभारत को खत्म कर सकते थे, तो उन्होंने 5 पांडवों को क्यों मदद की,
चूंकि वो जानते हैं कि कोई भी संघर्ष, कोई भी आदमी जब संघर्ष करता है तो अकेले नहीं कर सकता है। उसको करने के लिए उनके साथी की आवश्यकता है, साथी की आवश्यकता है। और आपकी संघर्ष जो मैं सत्यनारायण कुमार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन झारखंड के छात्रों को जो मुझे कुछ आर्थिक रूप से भी मदद किए हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से भी मदद किए हैं। क्योंकि मैं जब प्रोजेक्ट भवन जाता हूं तो मैं कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये अभी तक खर्च हो चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बिना सहयोग के अभी तक कोई जीवन में कोई संघर्ष अधूरा पड़ जाता है। जब आप संघर्ष करते होंगे तो माँ बाप तो जरूर फ़ोन करके पूछते होंगे कि बेटा एग्ज़ाम कब हो रहा है, बेटा जेपीएससी की इंटरव्यू विज्ञापन कब आ रही है, कब आप नौकरी लेके आओगे। किसी का माँ बाप छगरी चरा रहे हैं, किसी का माँ बाप एक हाउसवाइफ बन के अपने बच्चों को संदेश दे रही है कि तुम मेहनत करो। लेकिन ये राज्य सरकार सोई हुई है कि नहीं? इस राज्य सरकार को जगाने के लिए मुझे अहम कदम उठाने पड़ रहे हैं, कोई ठोस कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं सत्यनारायण कुमार आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस माह के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी करवा के रहेंगे, बशर्ते आपका सहयोग की आवश्यकता है। आपका सहयोग की आवश्यकता है, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। जितने लोग सहयोग किए हैं मैं सभी झारखंडवासी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मुझे सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको हम पे भरोसा है तो आप मुझे दुआ करो, आप मुझे आर्थिक से लेकर मानसिक सहयोग करो। विज्ञापन लाने की जिम्मेवारी मेरी है। जो व्यक्ति सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीजीएल के बाद कहाँ? ये सरकार अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं लाएगा। लेकिन अगर हम दिल से लगेंगे, जिस तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है ये सरकार अगर ये जेपीएससी की विज्ञापन जारी करेगी सारे बाधाओं को दूर करते हुए। लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो सहयोग राशि के तौर पर आप लोगों को जो इच्छा लगे, कुछ लोग 51 21 10 रुपया डाले, मैंने तो बोला नहीं, मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन ये सहयोग राशि में आप लोग कीजिए ताकि मैं और आर्थिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत बन के इस राज्य सरकार को आईना दिखाने का कार्य करूं। इस राज्य सरकार को दिखाओ कि आपने छात्रों के साथ छलने का प्रयास मत करिए। हम लोग भी छात्र हैं, जैसे बिहार के तर्ज पर बिहार के छात्र बीपीएससी को लड़कर लेते हैं, उसी प्रकार जेपीएससी के छात्र जेपीएससी को झारखंड के छात्र सरकार के खिलाफ लड़ के 11वीं जेपीएससी 12वीं जेपीएससी 13वीं जेपीएससी समय पर निर्धारित करवाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और अगर सहयोग करने की इच्छा हो तो ज़रूर सहयोग करिएगा, क्योंकि अगर सहयोग में थोड़ी कमी बन गई तो थोड़ी सी और परेशानी झेलना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए मेरा सभी को नमस्कार, जोहार, और एक बार दिल से बोलिए भारत माता की जय। जेपीएससी बहुत जल्द लागू होगा नोटिफिकेशन, मुझ पे भरोसा रखिए। तब तक सभी को मेरा जोहार।